सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करने के लिए, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020 के लिए एडमिशन करने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। कई बार आपके जो बच्चे का आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया होता है, या फिर कई बार नाम मिसमैच हो जाता है, या कुछ और जानकारी जो है उसमें गलत हो जाती है। तो कैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 के लिए बनवाएंगे ऑनलाइन, इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑल इंडिया में कहीं से भी आप बना सकते हैं ऑनलाइन इस वेबसाइट की मदद से। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि केवी एडमिशन 2020-21 के लिए बर्थ सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है क्लास 1 के एडमिशन के लिए जो कि कंपलसरी है, ये आपके पास होना चाहिए। और बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपकी जो डिटेल्स होती हैं वही मान्य की जाती हैं, तो इसलिए सारी उसमें डिटेल सही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है, ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन ये वेबसाइट है crsorgi.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने की ऑल इंडिया से कहीं से भी आप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और नया सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना होता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से पहले लॉगिन करना है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिन विंडो के नीचे यहाँ पे जनरल पब्लिक साइनअप पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ये आपका इस तरह से एक फॉर्म आ जाता है। यहाँ आप कोई सा भी यूज़र नेम अपना डाल देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें जो आपकी जिस जगह आपने रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ का आपको एड्रेस यानी कि अपने राज्य और ज़िला वगैरह इसमें डालना है, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया के सारे जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, सभी का नाम आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप अपने राज्य का इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट या तालुका सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद विलेज आप सिलेक्ट कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन का जो यूनिट है, आपकी जो विलेज है उसका अपने आप यहाँ आ जाएगा कि कौन सी रजिस्ट्रेशन किस यूनिट में आपका होगा। तो तालुका या सब डिस्ट्रिक्ट जब आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको ध्यान रखना होता है कि आप अपना विलेज का सही नाम यहाँ से सिलेक्ट करें। किसी भी स्टेट में आप हों, किसी भी ज़िले से आप हों, यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद आपने कैप्चा कोड डालना है और रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, रजिस्टर्ड पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपको उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं आपका जो ईमेल है वो आपको इस तरह से आ जाता है। लॉगिन आईडी ये आ जाती है और पासवर्ड बनाने के लिए आपको एक लिंक यहाँ दे दिया जाता है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है और आप फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ आपको यूज़र आईडी डालनी है जो कि ईमेल में दी गई है, वो आपने कॉपी कर लेनी है और यहाँ डाल देनी है। उसके बाद नया पासवर्ड आपको यहाँ बनाना है और नया पासवर्ड आपको कंफर्म कर देना है। तो हम भी दोस्तों हमने यहाँ देख सकते हैं यूज़र आईडी भर दी है। अब हम पासवर्ड बनाते हैं और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं कैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए बनाना है। तो दोस्तों, हमने पासवर्ड अपना बना लिया है और अब पासवर्ड बनाने के बाद हमने सबमिट किया है और उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको ये पासवर्ड जो है सेव कर लेना है। जब भी आप उसके बाद लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ अपने आप आ जाएगा। आपको उसके बाद केवल कैप्चा कोड यहाँ डालना होगा और कैप्चा कोड डालने के बाद आप सीधे लॉगिन इसमें कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने कैप्चा कोड भी भर दिया है, ये आप देख सकते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड अपने डाला है और अब हम इसे कैप्चा कोड भर के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हम इस वेबसाइट में इंटर हो चुके हैं और अब हम इसमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ हमें दो ही ऑप्शन मिलते हैं अभी, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का। तो हमें केवी के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो ऐड बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पे हम उसके बाद क्लिक कर देंगे इस तरह से और उसके बाद ये फॉर्म हमारा खुल जाता है बर्थ सर्टिफिकेट का। तो ये दोस्तों ऑल इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से, इस वेबसाइट की हेल्प से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज आप कर देंगे। हिंदी में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो यहाँ से आप इसको हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसे अभी हिंदी में करता हूँ फ़िलहाल, तो आपको ये आसानी रहेगी। सेकंड लैंग्वेज हम इंग्लिश इसमें कर लेंगे।
साथ में हिंदी और इंग्लिश में फिर आएगा। और फॉर्म नंबर अगर कोई है तो ये डालेंगे, रिपोर्टिंग दिनांक कुछ भी इसमें एक डाल देना है आपने अगर है तो। उसके बाद बाकी इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद बच्चा स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, मेल फीमेल, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद नाम यहाँ डाल देना है, इस तरह से नाम डाल देते हैं। तो फिर मध्य नाम क्या है, इस तरह से आपने सेकंड नेम डाल देना है। उसके बाद ये आपका लास्ट नेम आपको पूछ लेगा, तो हम इसमें इस तरह से ये नाम इसमें जैसे डालते हैं तो ये अपने आप आ जाता है हिंदी इंग्लिश में। और उसके बाद जो हमारी आईडी नंबर है अगर है तो, और उसके बाद आधार नंबर, इस तरह से ये आधार नंबर आपने अपना डाल देना है। उसके बाद कहाँ आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ डालना होगा, तो कौन से जगह जन्म हुआ है, घर में हुआ है और हॉस्पिटल में हुआ तो अदर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। और बिल्डिंग नंबर, एड्रेस वगैरह उसके बाद सारा हमें इसमें डालना होगा जो भी ये पूछता है। और उसके बाद पिन हम इसमें डाल देंगे सारी जानकारी डालने के बाद। उसके बाद जो हमारे फादर की डिटेल है वो इसमें डालनी होती है, फादर नेम और फिर फादर का मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। इसी तरह आधार नंबर फादर का, फादर की ईमेल आईडी, फादर का मोबाइल नंबर। उसके बाद मदर की इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी होगी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम। इसी तरह मदर का आधार नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो, मोबाइल नंबर अगर डालना चाहें तो आधार नंबर इसमें डालना ज़रूरी है। उसके बाद जो बच्चे का जन्म के समय माता पिता का पता क्या था, यानी कि अगर आप यूपी से या दिल्ली से कहीं से बिलोंग करते हैं और यूपी से हैं तो आपके बच्चे का जन्म अगर दिल्ली में हुआ है तो यहाँ फिर आपको पूछा जा रहा है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का क्या पता था। यानी कि अगर आप अपने ही घर में थे उस टाइम, अपने ही राज्य में थे तो वही एड्रेस डालेंगे। और बच्चे का जन्म के समय अगर आप कहीं और जगह थे तो वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है। और उसके बाद माता पिता का अस्थायी पता क्या था, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, ये भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आउटसाइड इंडिया अगर आप करते हैं तो आपको फिर डालना पड़ेगा कि क्या एड्रेस था, और इन इंडिया अगर डालते हैं तो फिर वही एड्रेस आपको यहाँ फिर पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग राज्य, अलग अलग ज़िलों की लिस्ट आ जाएगी जैसे आप राज्य सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सूचना इन्फॉर्मेशन, ये जो दाता है यहाँ आपको इसके नीचे एक यहाँ क्लिक करना है अग्री पे कि आपकी जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सेव, या आपने इसे कर लेना है। तो ये फॉर्म सेव करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। तो इस फॉर्म को दोस्तों मैंने बता दिया है कैसे भरना है। उसके बाद मैं इसको ये फॉर्म है इसको सेव करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप उस फॉर्म को सेव करते हैं उसके बाद अगला स्टेप आपका यहाँ आ जाता है मदर की डिटेल का, और लैंग्वेज जो आपके जो मदर और फादर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें और मांगी जाती है आपसे। उनका व्यवसाय, उनकी मदर्स या फादर का जो एजुकेशन लेवल होता है वो पूछा जाता है। और उसके बाद आपका जो हॉस्पिटल से अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ है आपका, तो हॉस्पिटल की जो सारी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपलोड करनी होती हैं आपको। और यहाँ से आपको फाइल अपलोड पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आपको लगानी है। और बाकी अगर कोई रिमार्क हो तो वो आपको यहाँ डालना है और उसके बाद आपको इसमें सेव कर देना है। तो इसमें दोस्तों आपको जो भी जानकारी जो मांगी जाती है वो आपने इसमें भरते जाना है। उसके बाद इस तरह का आपका ये फॉर्म आ जाएगा, सारी जो फॉर्म है ये आ जाएगा। और उसके बाद आपने इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये इस तरह से आपका जो फॉर्म है ये इस तरह का, इसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। और ये फॉर्म जब आपका सेव हो जाएगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपने उसके बाद इस फॉर्म को डाउनलोड भी करना है। तो ये फॉर्म हमने भर दिया है और हम इसे सेव कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारा फॉर्म जो है सेव हो चुका है। और ये आपका जो हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी जो पूरी डिटेल है ये हमारा बन के आ चुका है इस तरह से। और ये आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ये हमारा बन चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको केवल सैंपल के लिए और आपको बताने के लिए ये हमने बनाया है। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्म आएगा और आप इसे उसके बाद प्रिंट भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट कर देंगे इसको।
ये आपका इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केवल ये मैंने डेमो के लिए बनाया है, तो इसमें बहुत सारी जो आपको फ़ोटोज़ नहीं दिख रही होंगी या इसमें आपको बहुत सारी जानकारी जो है सही नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये बिल्कुल हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ डेट ये बिल्कुल आपकी जो वही आएगी जो आप इसमें डालेंगे। और इस तरह से आप इसको जो है PDF से बस PDF कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट हमारा इस तरह से ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप भी इस तरह से कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई। और इसको अगर आपको डाउनलोड करना हो दोबारा से तो आप फिर इसी वेबसाइट पे आपको आना है। तो दोस्तों जब आप ये सबमिट कर देते हैं और आप इसका जो प्रीव्यू है उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, आपको प्रीव्यू में दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपकी जो पूरी डिटेल है आपने भरी है। अब इसको आपको जब आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका यहाँ से जो अप्रूव हो जाता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपका अप्रूव होने में 5 से 10 दिन का समय लगता है। तो यहाँ से इसी वेबसाइट से आप फिर यहीं आएंगे बर्थ वाले कॉलम पे, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको बर्थ वाले कॉलम में प्रिंट रिपोर्टिंग, क्योंकि आपने अप्लाई कर लिया है तो इसलिए आपको यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा जब तक आपका जो आपने अप्लाई किया है वो जो सबमिट होने के बाद अप्रूव नहीं हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन अंडर सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे सबमिट करने के बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमारा आ चुका है, चाइल्ड नेम, फादर नेम, मदर नेम, बर्थ रिपोर्टिंग डेट पूरा यहाँ हमारा आ चुका है। और स्टेटस हमारा देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन है। अगर आपका पुराना कोई एप्लीकेशन है, आपने पहले कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, तो जैसे कि एप्लीकेशन में पूछ रहा था कोई अगर जो एप्लीकेशन नंबर है तो वो हमें डालना होता है और उसमें करेक्शन हम कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोसीड एंड व्यू, तो व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये सर्टिफिकेट का जो हमने डिटेल भरी है ये हमारी आ जाती है। अब हम इसमें क्योंकि हमने भर दिया है तो अब इसे डाउनलोड करने के लिए जब ये हमारा बन जाएगा तो यहाँ हमें अभी प्रोसीड व्यू का दिखा रहा है, तो जब ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ हमें डाउनलोड का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। और जो एक प्रॉपर जो फॉर्मेट में ये जो होता है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, ये उसमें आपको यहाँ PDF वर्जन में मिल जाएगा। और जो दोस्तों अभी हमने आपको जो फॉर्म जो हमने भरा उसका जो हमने डाउनलोड करके आपको PDF दिखाया वो आपका प्रीव्यू, आपका बर्थ सर्टिफिकेट का प्रीव्यू है। तो इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल कराया है, वहाँ से आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने बच्चे का भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और अगर पुराने बर्थ सर्टिफिकेट में कोई करेक्शन आपको करना है तो उसी बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से आप यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये केंद्रीय विद्यालय में बर्थ सर्टिफिकेट को लेके कैसे आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, उसका नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसमें पूरी जानकारी आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल कराई है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।